जो बोले 30 बलिहार, जो पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की, पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की, लक्ष्मण सिंह जी महाराज की, पूर्ण सदगुरु स्वामी ज्ञाना जी महाराज की जय। दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, अरे उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नियत रखता है। और जिस भावना में भाव नहीं वो भावना बेकार है, और जिस भावना में भाव उसका संकीर्तन सम्मेलन का आज शुभारंभ करने चाहिए। हाँ जी, ओ हे मैं मेरी जगनिया जोता वाली माता जी तुम्हारी सराही है, जय करे मेरी माँ ज्वाला माईरा, जय करे मेरी माँ मनसा राईरा, जय करे माँ मनसा राईरा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए संत समाज की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय करे वीर बंधु के आइएगा तीन सालों के द्वारा एक संगीत आराधना। बहुत चमत्कार देखे हैं, मैं ऐसे बैरागी नहीं हुआ हूँ। जैसे हमारे सूर्यनाथ जी अभी कह रहे थे, गुरु जी के बारे में बता रहे थे, ऐसे हमारे गुरु जी बहुत सख्त होते थे, और जब चपेट मारते तो ऐसे पुठे हाथ का मारते होते थे, ऐसे सीधे कभी नहीं मारते थे, हमारे भी पड़ जाते थे कई बार। लेकिन हम अपने सदगुरु भगवान के समक्ष कभी भी गर्दन नहीं उठाते थे, क्योंकि सदगुरु जो कुछ भी कहता है वो हमारे भले के लिए कहता है। आओ महामाया का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार, मैंने देखा है, आओ तुम भी देख लो। आओ बोलो सदगुरु भगवान की जय। भाई देखो आप कितने बैठे हैं और मैं अकेला हूं, मेरी आवाज आपसे कितनी दूर तक जा रही है। तो सबने जब हम महामाया के नाम का या घोष अपने जिहा से करते हैं, किसी देव शक्ति का करते हैं, ग्रुप करते हैं, तो हमारी जो ये जुबा है, जो तरह तरह की बातें करके ये मलिन हो जाती है, तो ये स्वच्छ हो जाते हैं। इसलिए जयकारा जो है वो अपने अपने जिहा से पवित्र करने के बोल रहे हैं। बोलिए ज्वाला इसकी महिमा अपरंपार, इसकी महिमा अपरंपार, मैंने देखा है देख लो वो मेरे सतगुरु का दरबार, माता ज्वाला का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार, मैंने देखा है देख लो वो मैंने देखा है देख लो वो मेरे सतगुरु का दरबार, माया का दरबार, माँ ज्वाला का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार, मैंने देखा है दिखाया देख लो वो मैंने देखा है दिखाया देख लो। मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहा रीवा घट के जा घट प्रकट होई। जैसे हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सत्संगों में सुनते हैं कि परमात्मा कण कण में व्यापक है, सबके अंदर व्यापक है, हमारे हृदय में वास करता है। परंतु एक बात ध्यान रखनी है, सबके अंदर परमात्मा है, लेकिन प्रकट वो चीज घट नहीं होता है।
जैसे आप कितने भी यहाँ पर भाई माताएं बहनें प्यारे प्यारे बच्चे नौजवान साथी बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं और हमारे जो परम पूजनीय सदगुरुदेव सूर्यनाथ जी महाराज हैं, इनके अंदर वो परम तत्व आत्मा परमात्मा ब्रह्म विष्णु शिव सब प्रकट है। क्योंकि जिसके ऊपर सदगुरु का दया बड़ा हाथ होता है, भगवान जी ने कहा कि मेरे द्वारा बख्श दिया जो जाता है, जो मेरे द्वारा बख्श दिया जाता है, मेरे भक्त के द्वारा बख्श दिया जाता है और मेरे भक्त के द्वारा बख्श दिया जाता है, वो अंत में मुझे प्राप्त होता है। इसलिए जब सदगुरु के शरण में जीव आ जाता है, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, सदगुरु की दृष्टि सबके ऊपर बराबर होती है। तो ये पंक्तियां हमें यही संदेश देती हैं, यही उपदेश देती हैं। हाँ जी महाराज जी तरफ कहना प्रभु की बनाई हुई दूध में फूल छोटी बड़ी काली गोरी कैसी थी वो सूर ने, छोटी बड़ी काली गोरी कैसी थी वो सूर ने। क्योंकि इनमें बसे निराकार है तो रब का दीदार, इनमें बसे निराकार है तो रब का दीदार। मैंने देखा देखा है ओ माता ज्वाला का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार, महामाया का जोहार, इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा है देखा है वो मैंने देखा है देखा है देख लो। जैसे जहाँ पर मन का भेद हो, जहाँ पर मत का भेद हो, जहाँ पर मतांतरों का भेद हो, जहाँ पर जाति धर्म वर्ण संप्रदाय का भेद हो, जहाँ पर वेशभूषाओं का भेद हो, जहाँ पर खान पान का भेद हो, तो ऐसे जीव को वास्तव में तो क्या सपने में भी परमात्मा की झलक नहीं मिल सकती है। इसलिए कोई कैसी भी वेशभूषा पहनता हो, किसी का कैसा भी खान पान हो, कोई किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, कोई अमीर हो गरीब हो, परमेश्वर के लिए आपका कुछ भी नहीं देखना है। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे हरि का हो। जो जिसको भजेगा, जिसका ध्यान करेगा, वहीं पर पहुंच जाएगा। मैंने महाराज श्री का ध्यान किया, कर्ण के चरणों में पहुंच गया, और आपने यहाँ का ध्यान किया, आप यहाँ पर पहुंच गए। क्योंकि ध्यान करना हमारा स्वभाव है, जैसा हम ध्यान करते हैं वहीं पर पहुंच जाते हैं। इसलिए भेदभाव जो भेद दृष्टि है, जब भेद दृष्टि समाप्त हो जाएगी, फिर देव दृष्टि बन जाएगी। कौन सी दृष्टि बन जाएगी? देव दृष्टि बन जाएगी। आपके देवता जैसे भाव हो जाएंगे, आपके अंदर लेने वाली भावना नहीं होगी, देने वाली भावना आ जाएगी। आपके अंदर एनलाइटमेंट आ जाएगी, आपके अंदर दिव्यता आ जाएगी, और जो सदगुरु का दया भरा हाथ है जो हमारे ऊपर होगा, तो अपने आप ही पता चल जाएगा। तो अगली पंक्तियां हमें यही संदेश देती हैं, यही उपदेश देती हैं। और चाहे
मुसलमान हो, कैसी पियो में समोसा, कैसा खान पान हो, हिंदू सिख ईसाई और चाहे मुसलमान हो, हिंदू सिख ईसाई और चाहे मुसलमान हो, क्या करना है, क्या करना है, वो करते जाए सबसे प्यार, करें सबका सत्कार, करते जाए सबसे प्यार, करें सबका सत्कार। मैंने देखा है, देखा है, मैंने देखा है, देखा है, तुम भी देख लो, वो महामाया का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा है, देखा है, तुम भी देख लो, वो मैंने देखा है, देखा है, तुम भी देख लो। उसके पढ़ते हैं, उनसे हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं। हम कोई पुस्तकें पढ़ते हैं, जानकारियां मिलती हैं, परंतु वो ज्ञान नहीं होता। जब जो जानकारियां प्राप्त होती हैं वो कुछ समय के बाद में समाप्त हो जाती है। नई जानकारियां हम और ले लेते हैं, पिछले वाली वॉश आउट हो जाती है, डिलीट हो जाती है। तो जो जानकारियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं, जो प्राप्त होता है वो एक दिन समाप्त होता है। परंतु जो ज्ञान है, वेद का मतलब ही ज्ञान होता है। वेद जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, और ज्ञान ही परमात्मा का असली स्वरूप होता है। परमेश्वर के दो स्वरूप हैं, एक प्रेम है और एक ज्ञान है। निस्वार्थ भाव से सद्गुरु के चरणों से किया गया प्रेम, निस्वार्थ भाव से की गई सेवा और निज स्वरूप आत्मा का ज्ञान, और ज्ञान के साथ में बोध रियलाइजेशन ऐसा this type of realization that my Almighty God is always with me, and everything is very much pre-planned by the Almighty God. And I am working in this world on the direction of my beloved Sadgurudev और Almighty God. तो ऐसी शासन के भी हमारी धारणाएं होनी चाहिए। तो जब ये ज्ञान हो जाता है और हमारे अंतःकरण में ये हम इसको आत्मसात कर लेते हैं, पढ़ाई हो जाता है, तो फिर हमारा सब कुछ रूपांतरण हो जाया करता है। बाहर से भी रूपांतरण हो जाता है और अंदर से भी रूपांतरण हो जाता है। तो ये बड़ा कमाल का ज्ञान है। या तो किसको होना ही नहीं है, और जिसको हो जाता है वो फिर पता नहीं कितनों को ऐसा पगला बना देगा। तो अगली पंक्तियां हमें यही संदेश देती है, यही उपदेश हमारे कमाल तेरा ज्ञान भी कमाल है, तू भी कमाल तेरा ज्ञान भी कमाल हो, तू भी कमाल तेरा ज्ञान भी कमाल है। जिसने तुझे जाना वो तो हुआ मालो माल है, जिसने तुझे जाना वो तो हुआ मालो माल है। क्योंकि वो मेरी सच्ची सरकार, मेरे जीवन का आधार, मेरी सच्ची सरकार, मेरे जीवन का आधार। मैंने देखा है, तुम भी देख लो, वो मैंने देखा है, देखा है, तुम भी देख लो। वो महामाया का दरबार, भगवाना का दरबार, भगवती का दरबार, भगवती का दरबार, बाल कपाल का दरबार, बाल सुंदरी का दरबार। मैंने देखा है, देखा है।
तो लास्ट की लाइनों में आकर वो अपनी कलम तोड़ देता है, सारा उसमें कंक्लूजन लिख देता है, और जो संगीतकार होता है वो इसमें पूरा रंग भर देता है। तो लास्ट की पंक्तियां में क्या संदेश देती है, ये जो हीरा सा जन्म है इसका एक एक श्वास बहुत कीमती है। श्वास श्वास जपो को बिंद मन अंतर की उतरे थी। हर एक श्वास में परमेश्वर को याद करना, और जो परमेश्वर का साक्षात प्रतिनिधि है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो परमात्मा को रिप्रेजेंट करता है। परमात्मा अपने आप कुछ भी कहने के लिए आता, ब्रह्म बोले काया ओले। जैसे हमारे संत जी खड़े थे बगल में, सूरजनाथ जी महाराज ऐसे से पवित्र घटों के अंदर आकर ये परमेश्वर बोलता है, अपना खेल दिखाता है। आपसे अपना खेल दिखाता, सब कुछ अपना खेल दिखा देता है और अपने आप को फिर भी गुप्त रखता है। तो लास्ट की पंक्तियां हमें यही संदेश देती है, यही उपदेश देती है हमारी माता पिता। बहुत बढ़िया। समय बड़ा कम है, समय बड़ा कम, समय बड़ा कम है, बार बार मिलता नहीं मन का जन्म है, बार बार मिलता नहीं। फिर क्या करना है, क्या करना है, ध्यान से सुनो। वो कुछ तो कर ले सोच विचार, बाकी जीत चाहे हार। कुछ तो कर ले सोच विचार, बाकी जीत चाहे हार। मैंने देखा है बेकार, वो मैंने देखा है बेकार, तुम भी देख लो। मैंने देखा है बेकार, तुम भी देख लो। मेरे सतगुरु का दरबार, मैंने देखा है बेकार, तुम भी जो है बेनती कबूल करना। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने बड़े शांति प्रिय महाराज सिंह के चरणों में, सूरजनाथ जी महाराज के पावन सिंह चरणों में यही अरदास, यही बेनती, यही प्रार्थना, करबत प्रार्थना की श्री गुरु भगवान ऐसे ही हमें प्रेरणा देते रहना, ऐसे ही हमारे ऊपर अपना दया भरा हाथ रखना, ताकि हम जितने भी हमारे श्वास हैं और ऐसे ही आप बुलाते रहें और हम परमेश्वर का गुणगान करते रहें। आपके चरणों में हाजिरी लगती रहे, मातेश्वरी के दरबार में हाजिरी लगती रहे, क्योंकि माता से बड़ा कुछ भी नहीं है। माँ जिसके ऊपर मेहरबान हो जाती है तो सारे देवी देवता उसके ऊपर मेहरबान होते। सच बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि सभी देवी देवता नखरे करके शुरू कर देते हैं, लेकिन माता अपने बच्चों के ऊपर हमेशा अपना दया भरा हाथ रखती है। तो माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है और माँ से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। धन्यवाद सूरजनाथ जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से साथ संगत जी हमें भी आज मातेश्वरी के दरबार में हाजिरी लगाने का मौका मिला। और सबके ऊपर ऐसे ही महामाया के चरणों में यही बेनती है कि आप सब भक्तों के ऊपर, श्रद्धालुओं के ऊपर मातेश्वरी ऐसा ही दया भरा हाथ रख। जो भी यहाँ पर आपके दरबार में मनोकामना लेकर आया है, चाहे वो लौकिक है चाहे अलौकिक है, उनकी सबकी पूरी करना इन शब्दों के साथ, इन वचनों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आज आपने जो ये भागवत सुनी है, ज्ञान चर्चा सुनी, आप इसको अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो सत्संग जी इन वचनों के साथ गुरु जी के चरणों में बार बार प्रणाम।
महाराज सूर्यनाथ जी के चरणों में सारे जितने मेरे अगल बगल में साजिंदे रहते हैं, जिन्होंने मेरा बहुत भरपूर सहयोग दिया और इसमें संगीत में साथ देकर बोला बहन बड़ा दुशासन भी ऐसे ही दया करते रहना। एक बार सबने सदगुरु भगवान के नाम का जय। सबने हाथ खड़े खड़े करके हाथ लगा दिया। बोलो सदगुरु भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।